स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस और आज का हमारा सेशन है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। और जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस सेशन को, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि इसका एक और भी पार्ट 1 मैंने डाला है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पढ़ने के पहले आपको छोटी छोटी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। तो आज ये फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है, तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन पे देखना या प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना, इसका फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैंने डील किया है कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। डिटेल में मैंने डिस्कस किया है विच वर्ड इज प्रेपोजिशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कंजंक्शन। और वहां पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है और कौन सा वर्ड कंजंक्शन है। वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया, जैसे सिंस इज अ वर्ड दैट कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑल्सो, दैट कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। वो तो सेंटेंस देख के पता करना है कि कहाँ वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है सेंटेंस में, कहाँ कंजंक्शन का। ठीक है, तो इसको वॉच करने से पहले एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लोगे, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1। ओके, हमारे एज यू पीपल नो हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस वर्ड से बनता है। और एक सेंटेंस में वर्ड का क्या क्या रोल है। एक सेंटेंस में 10 वर्ड हो सकता है कोई वर्ड नाउन का काम कर रहा हो, कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज एक्टिंग एज अ नाउन। पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है 4 पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम बाकी का 4 कर लेते हैं। ओके, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे आस्क कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच से क्या फायदा होगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत फायदा होगा। अनटिल एंड अनलेस यू नो द पार्ट ऑफ स्पीच, आपको वो शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये आपको काफी हद तक हेल्प करने वाला है। किसमें? फिल अप द ब्लैंक्स में। ये एरर्स में भी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, एरर्स में हेल्प करेगा। समटाइम्स किसी ब्लैंक में एडजेक्टिव की जरूरत होती है, यू नीड एन एडजेक्टिव, बट वहां पे एडवर्ब लगा देते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से ब्लैंक में हमें एडजेक्टिव चाहिए, कौन से ब्लैंक में एडवर्ब चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं हो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब होता क्या है, तो आप पता कैसे करोगे? क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि एक वर्ड कहीं जाकर नाउन का काम कर जाएगा, एक वर्ड कहीं जाकर एडजेक्टिव बन जाएगा, कहीं जाकर वो एडवर्ब बन जाएगा, कहीं वो वर्ब का भी काम करेगा। ओके, तो अ सिंगल वर्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और कंजंक्शन। ओके, तो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डन। लेट अस मूव टू द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। टुडे वी विल डू वर्ब, adverb, adjective and interjection. Okay, we have 8 parts of speech. 4 we have already done in part 1. We'll be doing the rest in part 2. Chalo, now let us start with verb. If somebody asks you verb क्या होता है, जूनियर क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। छोटे होते हैं टीचर सिखा देते हैं खाना पीना, जब भी कोई क्रिया हो रही है, whenever you are doing an action that means that the word denotes verb. बट ठीक है, एक्शन वर्ड्स वर्ब होते हैं, बट वर्ब जो हमारा होता है ये सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है। वर्ब इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ मैथ्स और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट इज द डूअर। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर है। डूअर इन हिंदी इज नोन एज कर्ता। कर्ता कौन है? जिसके बारे में वाक्य में बात कही गई है वो हमारा कर्ता है। तो वर्ब क्या बताता है? कोई एक्शन जो सब्जेक्ट जो डूअर के द्वारा हो रहा है। और दूसरा, अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग एक्शन, वर्ब हमारा एक और चीज बताता है, दैट इज स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्टेट, ठीक है, सब्जेक्ट का स्टेट इन द सेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेट इज अवस्था, स्थिति। ओके, एंड यू कैन से द स्टेट ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई व्यक्ति क्या है। ऐसा नहीं है कि जब एक्शन होगा तभी वर्ब होगा। कभी कभी बगैर वर्ब एक्शन का भी देयर आर सर्टेन वर्ड जो वर्ब बताता है, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो वर्ब पहचानने का तरीका क्या है, 1-2 चीज मैं और बताती हूँ। पहले हम खैर इंग्लिश में तो कोई ट्रिक्स होता नहीं है, बट स्टिल वी कैन यूज सम ऑफ देम। वर्ब क्या बताता है? एक तो हमारा वर्ब कर्ता का एक्शन बताता है, कर्ता के द्वारा कोई काम की गई हो। ओके, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, वो हमारा वर्ब है। एंड अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग एक्शन, ये स्टेट भी बताता है, द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो कर्ता है हमारा, द सब्जेक्ट इज इन विच स्टेट। ओके, एंड
ये देखो, और बेस्ड ऑन दैट ये देखो, मैं दो तीन आपको एग्जांपल्स दे रही हूं। जैसे मैंने लिखा ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, एंड देन आई राइट ही इज गुड, या ही इज गुड एट हिज वर्क, अपने काम में अच्छा है, या he has a beautiful house. Then I say he goes to school on time. अब देखो, वर्ब थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। वर्ब हमारा एक्शन भी बताता है, स्टेट भी बताता है, और वर्ब हम आने वाले वीडियोस में वर्ब के डिफरेंट टाइप्स भी करेंगे। बस अभी देखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि सेंटेंस में वर्ब क्या होता है। इस सेंटेंस में देखो, रीच्ड भी वर्ब है, इस सेंटेंस में इज वर्ब है, यहाँ पे हैज वर्ब है, और यहाँ पे गोज वर्ब है। तो यहाँ जो रीच्ड है, वर्ब का दो डेफिनेशन है, एक तो वर्ब एक्शन बताता है और दूसरा वर्ब स्थिति, स्टेट बताता है, कर्ता का स्टेट क्या है। ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, नो डाउट दिस इज अ वर्ब, बट यहाँ पे इट्स नॉट डिनोटिंग एनी स्टेट। रीच पहुंचने में कोई क्रिया हुई होगी, ओके, इन ऑर्डर ही रीच द स्टेशन मीन्स he had done some movement, he had done some action, so this is a verb। क्या डिनोट कर रहा है? एक्शन। उसके स्टेशन पहुंचने में कोई क्रिया तो हुई है, कोई एक्शन हुआ है, कोई मूवमेंट हुआ है, सो यहाँ रीच्ड इज वर्ब, बट इट इज नॉट डिनोटिंग एक्शन। ये क्या, इट इज नॉट डिनोटिंग स्टेट, ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ही इज गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है। यहाँ तो कोई मूवमेंट या कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिंपली बताया जा रहा है कि वो अच्छा है, उसका स्टेट बताया जा रहा है, उसकी स्थिति। तो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, बट वर्ब ओवर हियर इज डिनोटिंग स्टेट। ही हैज अ ब्यूटिफुल ऑफिस, उसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस है। यहाँ हैज हमारा वर्ब है, नो डाउट हैज वर्ब है, बट यहाँ हैज कोई एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ स्टेट बताया जा रहा है। तो यहाँ का हैज भी वर्ब है, बट ये स्टेट बता रहा है। आने वाले वीडियोस में हम वर्ब को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेट बताने वाले वर्ड को हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, यहाँ तो उसका गोज जाने में कोई क्रिया हो रही है, जाने में देयर इज एन एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, सो दिस इज ऑल्सो वर्ब, बट दिस इज एक्शन, ओके। और वर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है? एक छोटा सा ट्रिक है। वर्ब पहचानने का तरीका क्या होता है कि देखो, किसी वर्ड का पास्ट टेंस बन जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ वर्ब, बिकॉज पास्ट टेंस कभी भी नाउन का नहीं बनता है। पास्ट टेंस जब भी बनेगा वर्ब का बनेगा। तो किसी भी वर्ड का पास्ट टेंस बन जा रहा है, इसका मतलब है कि वो वर्ब है। बट कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका तीनों फॉर्म सेम है, और जिसका पास्ट टेंस नहीं बन रहा है ना, तो एक चीज आप और कर सकते हो, उसका आईएनजी बना के देखो। अगर आईएनजी भी बन जा रहा है, इसका मतलब है वर्ब है। तो सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए कंसेप्चुअली आइडेंटिफाई करना होगा, उसका फंक्शन देखते हुए। बट थोड़ा सा अगर ट्रिक फॉलो करते हो कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड वर्ब है, तो आप उसका पास्ट टेंस बना के देखो। अगर जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन जा रहा है वर्ब है, अगर पास्ट टेंस में दिक्कत हो रही है तो उसका आईएनजी बना के देखो। अगर आईएनजी बन जा रहा है, इसका मतलब है वो वर्ब है। ये देखो, सेंटेंस मैंने लिखा कट। सपोज मैंने लिखा कट, और कट का पास्ट टेंस भी कट होता है, कट कट कट। देन आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो पास्ट टेंस भी कट है और प्रेजेंट टेंस भी कट है, तो कैसे पता चलेगा कि कट वर्ब है या नाउन है, क्या है? लेकिन यहाँ पे कटिंग करके देखो, कट का आईएनजी तो बन जा रहा है ना। जब आईएनजी बन जा रहा है, इसका मतलब है कि वो वर्ब है, ठीक है। आईएनजी बन गया मतलब वर्ब है। अब डिटेल में हम और पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस फंडामेंटल्स बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आईएनजी भी तो कभी कभी नाउन का काम करता है। वो सब हम करेंगे जब हमारा थोड़ा सा और एडवांस लेवल ऊपर ले जाएंगे इंग्लिश को। जैसे जीरेंट होता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे तो उसे जीरेंट बोलते हैं, लेकिन बेसिक स्टेटस तो उसका वर्ब ही है ना, ठीक है। तो वर्ब पहचानने के लिए पास्ट टेंस बनाओ या वर्ब पहचानने के लिए उसका आईएनजी बनाओ, ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कट को एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स करने के बाद एक वीडियोस में हम बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई वर्ड, कट वर्ड, कहीं जाके नाउन का भी काम कर जाएगा, कहीं जाके वर्ब का भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ऐसा मैंने लिखा ही कट द वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स को काटा, पास्ट टेंस में, इसलिए मैंने एस नहीं लगाया। और फिर मैंने लिखा देयर वॉज अ डीप कट, देयर वॉज अ डीप कट इन हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी में बहुत डीप कट था,
ठीक है, कट आ गया मतलब कट कर गए, जैसे ऑपरेशन के समय आप कट करते हो, देयर वाज अ डीप कट, तो यहाँ का कट किसका काम कर गया? जैसे किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, कहीं चोट लग गई, किसी चीज से आपका पैर कट जा रहा है, तो ये कट हमारा नाउन का काम कर गया। लेकिन ये क्या है? डीप। डीप मतलब गहरा, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। बट यहाँ का कट क्या है? वर्ब। तो कट कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो, कट कैन एक्ट एज एन नाउन ऑल्सो। ये हम करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस देने वाली हूँ जहाँ आप मुझे बताओगे कि कहाँ का वर्ड नाउन है, क्योंकि इसके पहले मैंने बोला अ सिंगल वर्ड कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज एन adjective also, not pronoun, it can act as an adverb also. ओके, तो ये तो हमने verb का किया कि verb पहचानने का तरीका क्या है? ing बना के देखो, या तो उसका past tense बना के देखो, और बाकी definition से भी जाना है। verb state बताता है, verb action बताता है, और इसी verb, जैसे tense हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये tense जो है यही verb से कनेक्टेड है। टेंस किससे कनेक्टेड है? वर्ब से, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब से ही पता करते हैं हम सेंटेंस का टेंस। ये देखो मैंने लिखा ही गोज, ये वर्ब है। देन आई से ही वेंट, ये भी वेंट भी वर्ब है, एंड लिख दिया मैंने ही गो। तो द वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिसाइड्स द टेंस। ही गोज इज वर्ब आता है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, वेंट पास्ट टेंस, और ही विल गो इज फ्यूचर। सो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्ब बहुत डीपली कनेक्टेड है टेंस से। जब तक आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको टेंस में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, ये तो हमारा वर्ब था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। You have adjectives. You have adjectives and then you have adverbs. ये तो मैं बस फंडामेंटल नॉलेज दे रही हूँ, इससे रिलेटेड अभी डीप में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कभी कभी एडजेक्टिव भी वर्ब का काम कर जाता है, कभी कभी वर्ब भी एडजेक्टिव का काम कर जाता है, वो सब हम अपने सेंटेंसेस में करेंगे। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव भी हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव है? कैसे डिसाइड करोगे? बस याद रखना है कि अगर वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो दैट इज एन एडजेक्टिव। तो इन शॉर्ट, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, तो ये किसकी विशेषता बताता है? ये किसकी बताएगा? ये नाउन की विशेषता बता सकता है या प्रोनाउन की। ओके, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग नाउन्स एंड प्रोनाउन्स आर एडजेक्टिव्स। इफ आई से द क्लेवर फॉक्स defeated the brave lion, then I say the grapes are sour, that boy helped me. ये देखो, अब हमें डिसाइड करना है, देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। ये फॉक्स क्या है? फॉक्स इज एन एनिमल और एनिमल्स आर नाउन। डिफीटेड, डिफीटेड हमारा ईडी लगा है, डिफीट का पास्ट टेंस डिफीटेड, जिसका पास्ट बन गया वो वर्ब है। द तो हमारा आर्टिकल है, ये तो सबको पता है, यहां भी द आर्टिकल है। लायन इज एन एनिमल, लायन नाउन है। जस्ट सी, अब देखो नाउन की विशेषता बता रहा है ना, द फॉक्स। फॉक्स में भी कैसा फॉक्स? चालाक, क्लेवर फॉक्स। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। अगेन लायन, लायन में भी कैसा लायन? बहादुर। सो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, दीज आर द फंडामेंटल्स। अभी बहुत डीपली और स्टडी करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे नाउन से एडवर्ब, वर्ब से कैसे एडवर्ब बनाते हैं, वर्ब से कैसे नाउन बनता है। द ग्रेप्स आर सॉर, सॉर का मतलब खट्टा। किसकी, विच वर्ड इज इट डिस्क्राइबिंग? दिस सॉर इज डिस्क्राइबिंग विच वर्ड? किसकी विशेषता बता रहा है? ग्रेप्स की। और ग्रेप्स हमारा नाउन है, वस्तु है, नाउन है। सो कैसा है? खट्टा। दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, दैट बॉय हेल्प मी। अब यहां भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बॉय क्या है? नाउन। हेल्प क्या है? वर्ब। ईडी लगा है, वर्ब। मी क्या है? प्रोनाउन। आई का मी बनता है। अब एक ही वर्ड बचा जो एडजेक्टिव हो सकता है। बॉय की विशेषता बता रहा है, विच बॉय? दैट बॉय। विच बॉय? दैट इज दैट बॉय। तो ये भी एडजेक्टिव है। आगे हम करेंगे। एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे माई फ्रेंड वॉज एब्सेंट। इस माई को प्रोनाउन नहीं समझ लेना, ये माई हमारा एडजेक्टिव है। फ्रेंड क्या है? नाउन। कौन सा फ्रेंड? मेरा फ्रेंड।
तो ये हमारा पोजेसिव है। जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे तो उसके डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एडजेक्टिव्स है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब आ जाओ हमारे एडवर्ब्स पे। एडवर्ब नाम में ही इसका वर्ब है, ठीक है, नाम में ही इसका वर्ब है। दैट मीन्स जैसे जूनियर क्लासेस से हमें पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब इन हिंदी इज नोन एज क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, बट अपार्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा जो हमारा एडवर्ब है, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव। जो हमारा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ये सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, ये एडजेक्टिव की भी वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और साथ में दूसरे एडवर्ब की भी बताता है, अनदर एडवर्ब। सो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव और साथ में अनदर एडवर्ब। सेंटेंस देखो, ये लिखा मैंने, he works hard, and then I write he works very hard, और लिख दिया he is very intelligent। ओके, अब देखो ये हार्ड, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी वर्ड क्या है, बस आपको देख लेना है कि विच वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, वो वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। he works hard, ये जो हार्ड है, ही हार्ड नहीं है, ही इज नॉट हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। सो दिस हार्ड इज डिस्क्राइबिंग विच वर्ड? वर्क्स, और वर्क्स इज अ वर्ब, सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब। अब यहां मैं बता रही हूं ही वर्क्स हार्ड, हार्ड में भी ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, यहां तो वो मेहनत कर रहा है, बट यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो हार्ड तो हमारा पहले से एडवर्ब था ही, और हार्ड में भी कितना हार्ड? दैट इज वेरी हार्ड। तो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब ऑल्सो। एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। व्हाट इज इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब। तो आपने देखा हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एंड एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब ऑल्सो, एंड एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बच गया, दैट इज इंटरजेक्शन। दैट इज द 8th वन है, पहले 4 कर दिया था, 4 इंटरजेक्शन। ठीक है, इसका हम बहुत कम यूज करते हैं। इंटरजेक्शन का यूज किस लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जनरली जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप बोलते हो ना हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच। और जनरली इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेशन से करते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन का हम यूज क्यों करते हैं? इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस कैसी वाली फीलिंग्स? सडन, इट एक्सप्रेसेस, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ इमोशंस और या फीलिंग्स, और फीलिंग्स या इमोशंस। और ये जो फीलिंग्स और इमोशंस है, ये जॉय का भी हो सकता है, खुशी वाला भी हो सकता है, दुख वाला भी हो सकता है, सरप्राइज वाला भी हो सकता है। ओके, जैसे हुर्रे वर्ड यूज करते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। हुर्रे किसके लिए होता है? जॉय के लिए। जैसे आ किसके लिए यूज होता है? सौरो के लिए। अल्लास ये भी सौरो के लिए होता है। ब्रावो वी हैव वन द मैच। ब्रावो इज शाबाशी के लिए, अपलॉड के लिए, अपलॉज के लिए। ठीक है, तो इंटरजेक्शन हम जनरली फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो हमने आज फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है, तो इसको अच्छे से आप पहला वाला वीडियो भी देख लोगे ताकि आपको सारा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। बट दिस वाज ओनली द बेसिक्स, अभी इसके डीप में और भी स्टडी करना है। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स तो आपके वैल्यूबल है ही, कौन कौन से टॉपिक्स और मुझे कवर करना है। जैसे एक स्टूडेंट का था, मैम अगो और बिफोर बता दीजिए, तो आपको आने वाले सीरीज में अगो बिफोर भी मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू।